हेलो गाइस, सुई धागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज मैं डीआईवाई करने वाली हूँ एक पुरानी जीन्स टू ओल्ड जैकेट। तो ये रही पुरानी जीन्स। इसकी बेल्ट 32 इंचेस है। तो अगर आप किसी बड़े का बनाना चाहते हैं तो 32 इंचेस वाली पुरानी जीन्स लें जिसकी बेल्ट 32 इंचेस की हो। तो इस तरह से मैंने उसकी पॉकेट्स जो है वो खोल दी है। आप चाहें तो इसे अलग भी कर सकती हैं। अब हमें इस तरह से इसको बिल्कुल अच्छे से ठीक से रख देना है। अब हम सबसे पहले स्लीव्स नापेंगे। तो स्लीव्स यहाँ पर मैं ले रही हूँ 18 इंच की। 18 इंच का निशान लगाएंगे। तो अब हमें इसकी बॉडी निकालनी है और बॉडी के लिए यहाँ पर मैं लूँगी 19 इंचेस। तो इसे हम 19 इंचेस पर मार्क कर देंगे। अगर आपका निशान थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है तो आप पॉकेट निकाल के हटा भी सकती हैं। तो 19 इंचेस मैं यहाँ पर लूँगी और हमें स्लीव्स को कट कर देना है। यहाँ पर मैंने इसे अलग कर दिया है और अभी हम इसे बाद में कट करेंगे। आप बॉडी को निकाल लेते हैं। तो इसे भी मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब हमारे पास ये बॉडी है। तो सबसे पहले ये ज़िप का पार्ट हम निकाल के हटा देंगे। इसे हमें इसी तरह से निकालना है जिस तरह से ये ज़िप लगी हुई है और इसका हमें कोई काम भी नहीं है। तो हम इसे निकाल कर हटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ज़िप निकाल दी है। अब हमें इसे दो पार्ट करने हैं। जिस तरह से ये सिलाई लगी हुई है वहीं से हमें इसे कट के अलग कर देना है और दोनों साइड्स को हमें अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों अलग अलग कर दिया है। अब हमें इसे एक साथ ही रखना है और याद रहे साइड की सिलाई जो है वो हमें एक के ऊपर एक रखनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइडों की सिलाई खोल दी थी। आप देख सकती हैं खुली हुई है। अब ये जो पॉकेट है हमें ये पॉकेट अलग कर देनी है। तो इस पॉकेट को हम कट कर देंगे। इसी तरह से दूसरी पॉकेट के साथ भी करेंगे और उसकी भी जो पॉकेट है वो हम कट कर देंगे। अब दोनों साइड को हमें सीधी तरफ को अंदर रखना है और ये जो नीचे का पार्ट है, जो पतला वाला पार्ट है, वो मैं ऊपर रखूँगी। अगर आप चाहें तो नीचे भी कर सकती हैं इसे। जिस तरह से आपका शोल्डर निकल आए आप उस तरह से इसको कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें रखना है। ये साइड्स जो है हमें किनारे को रखनी, ऐसे बिल्कुल नहीं रखना है, इस तरह से रखना है। जो साइड्स है इसे हमें बिल्कुल बराबर रखनी है। और अब ये मैंने निशान लगा के रखा है गले का। तो जिस तरह से होती है, ये 2.5 इंच का मैंने लंबाई ली है गले की और गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच की ली है। इस तरह से मैंने इसका गोल निशान भी लगा दिया है। और शोल्डर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3.5 इंच का। 3.5 से आप 4 इंच भी कर सकती हैं, जैसी स्पेस आपके जीन्स में हो। और 1 इंच नीचे लेकर मैं इसे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और अब हमें इसका आर्म होल बनाना है। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ। 6.5 इंच का सीधा निशान लगाऊंगी और जितना भी आगे स्पेस है मैं वहाँ पर सीधा निशान लगाकर इसका गोल शेप दे दूँगी, क्योंकि यहाँ पर स्लीव्स लगेंगी इसलिए। तो अभी मैं इसे सीधा काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है, आप देख सकती हैं। आर्म होल, गला, सब कुछ मैंने कट कर लिया है। तो अब हमें इसे सीधे साइड को अंदर के साइड रख के दोनों लेयर्स को बिछाना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये शोल्डर की सिलाई होगी और सबसे पहले आस्तीन को कट कर लेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ आप, और 1 इंच नीचे लूँगी और इस तरह से हमें इसे तिरछा निशान लगाना है। अगर आपने मेरी अभी तक स्लीव्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर ज़रूर देखें। मैंने उसमें फुल स्लीव्स का पूरा तरीका बताया है, काटने का और सिलने का। और यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे 5 इंच का और 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। अब सारे निशान को एक में मिला देंगे। तो ये रहा सिलाई का निशान, सिलाई में मिलाएंगे। और जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो एक्स्ट्रा का निशान एक्स्ट्रा वाले निशान में मिलाएंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। दोनों स्लीव्स पूरी तरह से कट हो गई है।
अब मैं आप लोगों को इसे जॉइन करना बताऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पर बॉडी ली है। बॉडी में सबसे पहले हमें यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगानी है, फिर उसे इस तरह से खोलेंगे और एक स्लीव उठाएंगे और स्लीव में जो बीच का निशान है उस निशान को हम शोल्डर के निशान पर बिल्कुल मिलाएंगे। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे मिलाएंगे और इस तरह से हमें इसे पूरा इसी के शेप से सिलाई देनी है और इसी तरह से हम दूसरी स्लीव में भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर जॉइन कर लिया है। शोल्डर में मैंने दूसरी सिलाई भी लगाई है, जिससे ये जो सिलाई है काफ़ी अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी और ये जो सिलाई जो मैं दूसरी सिलाई लगाई है उसमें भी डिज़ाइन अच्छी लगेगी। और ये स्लीव भी मैंने अच्छी तरह से जॉइन कर दी है जैसे आपको बताया था, और इसमें भी मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरी स्लीव भी जॉइन कर देंगे और दूसरी सिलाई इसमें भी लगा देंगे। दूसरी सिलाई के लिए मैंने ऑरेंज कलर का थ्रेड यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है वो इसलिए। और ये देखिए दूसरी सिलाई भी मैंने लगा दी है और सिलाई भी काफ़ी मज़बूत हो गई है और अच्छी भी लग रही है देखने में। तो अब हम इसका फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसे इस तरह से हम पलटेंगे और जो रॉन्ग साइड है वो हम ऊपर रखेंगे और इस तरह से फिटिंग का निशान लगाएंगे। और इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी करना है। तो निशान लगा के दिखा देती हूँ मैं। तो ये रहा, मैंने सिलाई लगा दी है, आप देख सकती हैं। यहाँ दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये पूरी तरह से सिलाई लग चुकी है। अब हमें बीच का कट कर देना है। तो ये जो बीच का पार्ट मैं कट करूँगी, जो ओपन साइड होगा वो हमारा फ्रंट साइड होगा। तो इसे कट कर दिया है मैंने। अब एक साइड आप देखेंगे कि यहाँ पर ये खुला हुआ है, तो हमें इसमें दूसरी सिलाई लगा देनी है, जैसा कि मैं अभी स्लीव्स में लगा रही हूँ वैसे ही। तो ये मैंने दूसरी सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड को भी हमें इस तरह से 2 बार मोड़ देना है और थोड़ा पतला मोड़ना है। इसमें मुझे 2 सिलाई लगानी है, एक बिल्कुल पास में और एक थोड़ा सा दूर पे। और मैंने पॉकेट को कट कर लिया है और जो भी पाइपिंग लगी थी जीन्स में वो भी मैंने कट कर लिया है, ये हमारे काम आएगी। और पॉकेट को हमें इस तरह से कट कर लेना है और इसकी पाइपिंग भी हमें निकाल देना है, शायद ये भी हमारे काम आ जाए। तो पॉकेट अलग कर दूंगी मैं। और ये जो बेल्ट है, बेल्ट की भी मैंने ये जो लुप्पी लगी हुई है ये भी मैंने निकाल दी है। आप चाहे अभी इसको कट बिल्कुल भी ना करें। बेल्ट काटने के लिए मैंने इसे एक साइड से निकाल दिया है, आप इसे पूरा निकाल के अलग रख लें, हम इसके डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो बेल्ट अच्छी तरह से निकाल देंगे, बहुत ही केयरफुली निकालें क्योंकि कपड़ा काफ़ी मोटा होता है। तो इसे कट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसकी लुप्पी बिल्कुल भी ना कट होने दें, आप इसे निकाल कर अलग करके रख सकती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बेल्ट पूरी तरह से निकाल दी है, मैं आपको लगाना बताती हूँ। तो ये जो बटन वाला साइड है वो अभी ये जैकेट फ्रंट में रखी हुई है इसलिए ये हमारे लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, पर बटन वाला साइड जब हम पहनेंगे तो ये हमारा राइट साइड पे आएगा। और इस तरह से हमें इसकी सिलाई लगानी है उल्टा रख के। और जो दूसरी साइड है जिस तरफ काज बना हुआ है बटन का, वो हमें लेफ़्ट साइड से लगाते हुए आना है। आप देख सकती हैं कॉलर काफ़ी बड़ा है, लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम इसे बीच से कट कर देंगे। और ये मैंने काज वाला साइड लिया है, वो भी हमें इसी तरफ से लगाना है और बीच में ही लेकर हमें इसे कर देना है। तो बीच से अभी मैं इसको कट करके छोटा कर दूँगी और जहाँ पर भी ये बीच में ख़त्म होगा वहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाकर जॉइन कर देंगे, क्योंकि कॉलर के हिसाब से ये जो बेल्ट है काफ़ी बड़ी है। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने कॉलर लगा दिया है, थोड़ा सा बाहर निकाल के मैंने इसे लगाया है और ये बीच में जहाँ पर भी ये ख़त्म हो रहा था वहाँ पर मैंने बीच की सिलाई लगा दी है। अच्छी तरह से अटैच करने के बाद मैंने इसमें दूसरी सिलाई भी लगाई है, जैसे कि मैं शोल्डर में और स्लीव्स में मैंने लगाई है, जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब ये पॉकेट्स जो हैं, पॉकेट्स मैंने सामने की तरफ रखी है और ये जो पाइपिंग है ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, ऐसे ही शो के लिए, काफ़ी अच्छा लगेगा ये देखने में। तो इस तरह से हम इसे जॉइन कर देंगे। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकती हैं या फिर आप इसे ग्लू से पेस्ट भी कर सकती हैं। और यहाँ पर मैं एक और डिज़ाइन डालने वाली हूँ, वो आप देख सकती हैं। यहाँ पर वी शेप की एक पाइपिंग लगी हुई है जीन्स में पीछे की साइड पे, तो हमें वो भी कट कर लेनी है और वो कट करके हम इसे इस तरह से लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें सिलाई भी कर सकती हैं और आप चाहें अगर आपके पास ग्लू है तो आप ग्लू से भी इसे चिपका सकती हैं।
तो यहाँ पर मैंने डाई भी करवा लिया है, क्योंकि काफ़ी उसका कलर रफ़ था, इसलिए मैंने इसे डाई करवाया। और ये मैंने लुपियाँ यूज़ की हैं जो कि मैं बेल्ट में लगी हुई थी, जो लगाई जाती है। और यहाँ पर नीचे से मैंने इसे डैमेज किया है थोड़ा सा, और दूसरी सिलाई लगाई है। पॉकेट्स भी मैंने अटैच कर दी है और बटन भी मैंने अलग से लगवाए हैं। और इस तरह से आप थोड़ा डेकोरेशन भी कर सकती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने डेकोरेशन भी किया है। तो ये जो मैंने ये डीवा करके स्टिकर लिया है, ये भी हम इधर साइड में लगा सकते हैं। तो आप देख सकती हैं यहाँ पर मैंने इसका डेकोरेशन भी किया है, कितने प्यारे लग रहे हैं ये सब। और मैंने कुछ स्टार्स भी लगाए हैं, स्टिकर्स, और यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज किया है देखने के लिए। और मैंने इसको डाई करवा लिया, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ सीखने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।